हेलो बच्चों, अब अगले वीडियो में हम यहाँ पे देखते हैं कक्षा 10 के त्रिकोणमिति में 8.1 प्रश्नावली में सवाल नंबर 2 से देखते हैं, क्योंकि पहले हमने सूत्रों की चर्चा की, इसके बाद सवाल नंबर 1 देखा अगले वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ से बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है संलग्न चित्र में tan p माइनस कॉट और का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि यहाँ पे जो ये चित्र बना हुआ है इसमें से हमको मान निकालने हैं tan p माइनस कॉट और का मान निकालना है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि सबसे पहले हम थोड़ा सा चित्र में आएंगे तो हम यहाँ से देखेंगे कि हमें दो भुजाएं पता है पर तीसरी भुजा ज्ञात नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे तीसरी भुजा को ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से हम वही पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस सूत्र से पहले हम निकाल लेंगे। यहाँ से देखेंगे कि जो कर्ण है तो हमें 13 सेंटीमीटर दिया गया है, तो कर्ण के स्थान पे 13 रख देंगे। आधार हमको ज्ञात करना, आधार के स्थान पे कुछ नहीं है तो आधार हमें ज्ञात करना है। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब हमको ज्ञात दिया गया है 12 दिया गया है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से देखेंगे 13 का वर्ग करेंगे, 13 13 169 इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस 12 बराबर 144, तो हम 144 रखेंगे। अब इसको हम इस पार लाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस से 144 आ जाएगा और आधार का स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे इससे घटा देंगे तो घटाने पर आपका 25 बच जाएगा और आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यदि हम यहाँ से देखें आधार बराबर देखेंगे तो आधार बराबर देखेंगे तो आ जाएगा 25 और इधर से वर्ग है तो वर्ग को जब हटाते बराबर कुछ पार भेजते हैं तो वर्गमूल बनता है, तो निकल के आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 25। तो हमें यहाँ से देखेंगे कि हमको मिल गई तीसरी भुजा जो थी हमको मिल गई 5 सेंटीमीटर। अब देखेंगे ये ज्ञात करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, अब हम देखेंगे जो हमारा सवाल है उसको हल करेंगे, क्योंकि उसमें मान हमको रखने थे, इसलिए यहाँ से हम सबसे पहले हमने आधार को ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ से देखेंगे कि हमें आधार जो है आधार हमें मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हमें जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसका मान देखेंगे। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि tan p माइनस कॉट और का मान ज्ञात करना है। tan p माइनस कॉट और का मान ज्ञात करना है तो tan p देखेंगे कि यहाँ पे tan p और इसके बाद कॉट और मतलब यहाँ पे देखना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले tan p के स्थान पे पहले हम सूत्र लिखेंगे। tan बराबर जो होता है सूत्र जो होता है लंब बटा आधार और माइनस कॉट बराबर देखेंगे तो कॉट के लिए जो सूत्र होता है यहाँ से देखेंगे कि कॉट का सूत्र जो है वो होता है आधार बटा लंब। यहाँ से देखें पहले हम देखेंगे tan p, चित्र में देखेंगे बहुत गौर से देखेंगे, नहीं तो ये सवाल यहाँ से गलत हो जाएगा आपका। देखें यहाँ से कि जो लंब है tan p के स्थान से देखेंगे तो tan p के लिए लंब हमारा बन जाएगा QR, तो यहाँ से लिख देंगे QR और आधार बनेगा PQ, तो PQ लिख देंगे आधार के स्थान पे माइनस कॉट और मतलब ये यहाँ से देख रहे हैं इस बिंदु से देखना है, जब यहाँ से देखेंगे तो हमारा ये बन जाएगा लंब और ये बन जाएगा आधार, तो आधार के स्थान पे कर देंगे QR और लंब के स्थान पे हो जाएगा PQ। अब देखेंगे कि वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो वैल्यू रखेंगे QR की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 5 रख देंगे और PQ की वैल्यू जो है 12 है 12 सेंटीमीटर, तो 12 रख देंगे। फिर देखेंगे आगे वाले में QR की वैल्यू फिर से 5 रख देंगे और PQ की वैल्यू लिख देंगे 12। तो यहाँ से देखेंगे कि ये कैंसिल हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0, इसका आंसर हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से देखेंगे केवल फार्मूला बेस पे है और हमको ये देखना है कि किस बिंदु पे किस पॉइंट पे हम खड़े हैं, वहां से लंब और
आधार हमको मानना है। इस तरह से हम मान करके तुरंत सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। इसी प्रकार से नेक्स्ट भी सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3 देखते हैं। इसी प्रकार से देखते हैं कि तीसरे क्वेश्चन नंबर में देखेंगे, कहा जा रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए या परिकलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखें कि पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे साइन ए इक्वल टू दिया गया है 3/4। तो इसमें से क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से कि देखेंगे कि कुछ मान जो है, यहाँ पे हम चित्र बना लेते हैं। इस चित्र से कुछ मान निकाल लेते हैं। जैसे साइन ए दिया गया है तो साइन ए पहले यदि साइन थीटा का यदि हम सूत्र लगाएं तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहां से हम देखेंगे कि हमारे पास जो मान निकला हुआ है वो लंब मिल जाएगा हमको 3 सेंटीमीटर। यदि हम यहाँ चित्र में देखें, लंब हमको यहां से ज्ञात हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और कर्ण दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो इसमें देखें हमें अभी यहाँ पे जरूरत है आधार की। तो आधार निकालने के लिए हम फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से हम पहले निकाल लेंगे आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखेंगे कर्ण की वैल्यू जो दी गई है वो 4 सेंटीमीटर है, तो 4 रख देंगे। आधार हमको ज्ञात करना है और लंब दिया गया 3 सेंटीमीटर, तो 3 रख देंगे। तो यहाँ से इसको करेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा और आधार का स्क्वायर, क्योंकि आधार की वैल्यू हमको ज्ञात नहीं है, ये हो जाएगा 3 त्रिको 9। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ इस तरह पक्षांतर कर देंगे तो माइनस से आ जाएगा। तो आधार इक्वल टू आपका मिल जाएगा 16 में से हम 9 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 7। आधार बराबर हमको 7 मिल जाएगा आधार का स्क्वायर। अब यहाँ से यदि हम आधार निकाल रहे हैं तो इधर वर्ग में है तो इधर जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा। तो आधार की वैल्यू जो ज्ञात होगी वो हो जाएगी हमको अंडर रूट 7। तो यहाँ से हमें आधार की वैल्यू जो ज्ञात हो गई वो कितनी आ गई, अंडर रूट 7 आ गई। ठीक है, इस तरह से हमने पहले मान निकाल लिया। मान निकालने के बाद अब हमारे पास कहा जा रहा है कि कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात करना है। कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात करना, तो यहाँ से लिख देंगे कॉस ए इज इक्वल टू। ठीक है, तो कॉस ए बराबर लिखेंगे क्योंकि जो सूत्र होता है हमारे पास कॉस ए बराबर देखेंगे तो हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार बटा कर्ण देखेंगे तो आधार की वैल्यू हमें कितनी है, अंडर रूट 7 है और कर्ण की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे टैन ए की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो टैन ए की वैल्यू ज्ञात करना, तो टैन ए बराबर देखेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा लंब बटा आधार। क्या सूत्र होता है, लंब बटा आधार के लिए हमने फर्स्ट वीडियो में आपको सूत्र कैसे निकालना है ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो टैन ए बराबर हमारे पास मिल गया लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ से देखेंगे सवाल में तो लंब 3 है और आधार जो है वो अंडर रूट 7 है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि हमें टैन ए की वैल्यू मिल गई 3 बटा अंडर रूट 7। ये हमारे पास 2 वैल्यू ज्ञात हो गई जो हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि इनकी वैल्यू परिकलित कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से देखेंगे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो यहाँ से कह रहा है कि 15 कॉट ए इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले हम देखेंगे, फिर से यहाँ पे हम चित्र बनाएंगे। तो चित्र के लिए यहाँ से हम देखते हैं b को 90 अंश मानेंगे और इसके सी नाम दे देते हैं। तो पहले जो वैल्यू दी गई यहाँ से देखेंगे, वैल्यू हमें दी गई है, कहा जा रहा है कि 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। देखेंगे यहाँ से ये गुणा पे है तो इसको उस पार भेज देंगे तो कॉट ए इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 8 बटा 15। ठीक है, इस तरह से देखेंगे कि हमें कॉट ए की वैल्यू मिल गई। तो अब थोड़ा सा सूत्र हम लगाते हैं। कॉट ए बराबर हमारे पास सूत्र होता है आधार बटा लंब, हमारे पास होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ से देखेंगे इस फार्मूले से यदि हम देखें तो आधार बटा लंब से आधार हमको मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर
लंब मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से रख देते ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और लंब हमारा हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, हमको कर्ण निकालना, सबसे पहले हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण के लिए यहाँ पे हम सूत्र लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखते हैं कि हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण के स्थान पे हमें कुछ नहीं रखना, आधार देखेंगे तो आधार हमारा 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे प्लस लंब 15 है तो 15 कर देंगे। तो 8 का वर्ग करेंगे 64 आ जाएगा, 15 का वर्ग करेंगे 225 आ जाएगा। यदि हम इनको जोड़ देते हैं तो 289 आ जाता है। तो कर्ण बराबर अगर हम निकालेंगे तो कर्ण बराबर निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा √289। तो देखेंगे कि √289 जो है वो 17 का वर्गमूल है। तो यहाँ से देख लेंगे कर्ण की वैल्यू हमको ज्ञात हो जाएगी 17 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली वैल्यू हमको मिल गई 17 सेंटीमीटर की। देखिए अब यहाँ से हमें कर्ण भी मिल गया, आधार भी मिल गया और लंब भी मिल गया। अब हमको यहाँ से सेम सूत्र साइन ए और सेक ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखें यहाँ से एकदम सिंपल तरीके से आप निकाल लेंगे। ये यहाँ से देखें तो साइन ए यहाँ से देखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे हमें साइन ए से निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो साइन ए बराबर पहले सूत्र रख लेंगे, सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारे पास मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर और कर्ण हमको मिल जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो ये एक वैल्यू आपको ज्ञात हो जाएगी कि साइन ए बराबर 15/17। अब इसके बाद सेक ए बराबर देखेंगे, सेक ए के लिए पहले सूत्र देखेंगे। तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार देखेंगे तो कर्ण की वैल्यू कितनी 17 सेंटीमीटर है और आधार की वैल्यू देखेंगे कि 8 सेंटीमीटर है। तो ये दूसरी वैल्यू हमको ज्ञात हो जाएगी 17/8। देखेंगे यहाँ से कितने हम सिंपल तरीके से निकाल रहे हैं, हमें साइन ए और सेक ए के वैल्यू हमारे पास निकल करके आ गई है। फिर इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखेंगे तो क्वेश्चन जो है 5 और 6 की चर्चा यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सलूशन है, तो केवल हम यहाँ से 5 त्रिकोणमिति मतलब अन्य सभी त्रिकोणमिति की बात कर रहा है, तो हम केवल एक निकालेंगे और आपको निकालना है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम, सेक थीटा बराबर दिया गया है 13/12। तो सबसे पहले यहाँ से हम देखेंगे कि सेक थीटा का सूत्र क्या होता है। सेक थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो हम यहाँ से चित्र बनाएंगे और चित्र में देख लेंगे कि क्या कैसे है और फिर इसके बाद मान निकाल करके बस केवल रखना भर है। तो यहाँ से देखें कर्ण बटा आधार, तो कर्ण यहाँ से हमारा 13 मिल जाएगा 13 सेंटीमीटर और आधार मिल जाएगा हमको 12 सेंटीमीटर और हमको लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए पहले पाइथागोरस प्रमेय फिर यहाँ से लगा लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे कि हम जो फार्मूला है केवल फार्मूले को हमको रख देना है और मान जो दिए गए उनको पुटअप कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ से देखें कर्ण की वैल्यू हमको 13 दी गई तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, आधार हमको 12 दिए गए तो 12 का स्क्वायर कर देंगे और लंब हमको नहीं ज्ञात है तो लंब हम निकाल लेंगे। तो 13 का करेंगे 13 13 में 169, 12 का करेंगे तो 144 प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे कि जब इसको हम इधर पश्चांतर कर देंगे तो माइनस से आ जाएगा इक्वल टू लंब का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे हम कि हमें यहाँ से जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 25, तो हमें लंब का स्क्वायर मिल जाएगा। तो लंब बराबर अगर हम निकालेंगे तो लंब बराबर आ जाएगा √25। तो हमें लंब यहाँ से मिल जाएगा कि 25 5 5 25। तो यहाँ से देखेंगे कि लंब भुजा जो है वो हमको ज्ञात हो गई कितनी 5 सेंटीमीटर। ये यहाँ से देख लेंगे।
ठीक है, लंब हमको ज्ञात हो गया। फिर कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो इतना जब ज्ञात आपको हो गया तो आपको सीधा सीधा सब इसमें फार्मूले बेस लगा देंगे और सारी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से देखें किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पे सेक थीटा का दिया गया है, तो अब हमको यहाँ से निकालना साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, टैन थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, और सेक दिया गया है तो यहाँ से कॉट थीटा की और कॉसेक थीटा की हमको इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ से केवल साइन थीटा के लिए हम बता दे रहे हैं और आपको लगाने हैं। तो साइन थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा, साइन थीटा बराबर आपका सूत्र जो होता है तो होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, तो लंब हमें मिल गया 5 सेंटीमीटर और कर्ण हमको मिल जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो पहला एक त्रिकोणमितीय अनुपात ये निकल आएगा। इसके बाद कॉस थीटा का देखेंगे तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। इसका निकालेंगे तो आधार आपका 12 हो जाएगा और कर्ण आपका 13 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये एक वैल्यू आपको ज्ञात हो जाएगी। टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा की वैल्यू आप निकाल लेंगे। और अगले क्वेश्चन की हम यहाँ से देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A = cos B, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी के है। देखिए सिद्ध करने वाला सवाल है, यहाँ से दिखाने कह रहा। तो यहाँ से लिखेंगे, पहले हमें दिया गया है या ज्ञात है लिखेंगे। क्या दिया गया है हमें? यहाँ पे दिया गया कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी न्यून कोण, मतलब कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है, न्यून कोण ये हमको दिया गया है। ठीक है, अब देखें यहाँ से क्या दिया गया है, cos A = cos B, ये भी हमको ज्ञात है। cos A = cos B, ये इतना हमको दिया गया है। और हम यहाँ से हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें। कहा जा रहा है कि कोण A = कोण B, ये हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ से देखेंगे उत्पत्ति में, देखिए यहाँ से पहले बहुत साधारण तरीके से समझेंगे। पहले यहाँ से हम चित्र बना लेते हैं क्योंकि समकोण त्रिभुज यहाँ से बनना जरूरी है। बताया जा रहा है कोण ए कोण बी न्यून कोण है, इसका मतलब कि ये दोनों कोण हमारे ए और बी होंगे और जो तीसरा कोण होगा वो समकोण होगा। तभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि ए और बी न्यून कोण है। जब ए और बी न्यून कोण है तो तीसरा कोण जो होगा वो समकोण होगा। तो इसका आप नाम दे देते हैं सी। देखें यहाँ से कि हमें दिया गया है कि cos A = cos B, ये हमको ज्ञात है। तो यहाँ से देखेंगे चित्र में देखेंगे cos A बराबर जो फार्मूला हमारा है, तो cos A बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो cos A के लिए हम लगा देंगे आधार बटा कर्ण। फिर यहाँ से देखें यहाँ पे भी सेम सूत्र आ जाएगा आधार बटा कर्ण। अब देखेंगे कि सूत्र तो सेम है पर इनके आधार बदल रहे हैं। आधार बदल रहे हैं तो आधार के लिए क्या करेंगे, cos यहाँ से लिखा हुआ आधार, तो cos A के लिए आधार जो बनेगा वो बनेगा AC, AC और कर्ण बनेगा, कर्ण सेम रहता है तो कर्ण आपका हो जाएगा AB = आधार इसमें बन जाएगा BC और कर्ण बन जाएगा AB। तो यहाँ से देखेंगे कि AB से AB यदि हम दोनों तरफ से देखें तो कर्ण से कर्ण दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा AC = बन जाएगा BC। यहाँ से देखें हमारा आधार आधार दोनों कैंसिल हो जाएगा, AC बराबर BC। तो यहाँ से देखें कि जो हमारी भुजा AC है वो भुजा BC के इक्वल हो गई। तो यहाँ से देखेंगे कि पहले तो हमारे पास एक शर्त होती है त्रिभुज की कि यदि दो भुजाएं बराबर हों तो उनके दो कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ से देखें तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि जो यहाँ पे AC है
AC। तो AC के सामने का जो कोण है वो B बन रहा है, तो यहाँ से कर देंगे कोण B, और BC के सामने का जो कोण बन रहा है वो कोण A बन रहा है, तो यहाँ से देखेंगे कोण A। ठीक है, तो यहाँ हमको यही सिद्ध करना था कोण A बराबर कोण B के, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे कोण A बराबर कोण B के। ठीक है, ये हमारा यहीं से देखेंगे जे। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको आसान तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे, और इसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे अगले नेक्स्ट पार्ट वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर जरूर करें।